अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा चलिए जी। लास्ट क्लास वाज डिस्टर्ब्ड बाय सम टेक्निकल इश्यूज, नेटवर्क इश्यूज। तो कल जाकर के रिज्यूम हुए मेरे पास से, इसलिए मैं क्लास नहीं रख पाया था। तो बहरहाल हम जल्दी से रिकैप करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, एंड फिर इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे, एंड चैप्टर को आज इस लेक्चर के अंदर हम खत्म करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने प्रेशर का टॉपिक स्टार्ट किया था। हम लोगों ने प्रेशर को डिफाइन किया था एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने कहा था कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है कि वो जो फोर्स है वो कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रही होगी। बाय डेफिनेशन फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फोर्स के, ग्रेटर द फोर्स मींस ग्रेटर द प्रेशर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया के। एरिया जितना आपके पास कम से कम होता चला जाएगा, द प्रेशर वुड बी ग्रेटर। same force could exert different pressure by having different area in contact। इस पे मैंने कहा था कि प्रेशर जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों ही स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। लाइक ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सपीरियंस एंड एक्सर्ट प्रेशर। मोस्टली सॉलिड्स की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन दी सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर वो रखे हुए हैं, ड्यू टू देयर ओन वेट। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस की थी। जैसे मैंने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अ ब्लॉक में बी of weight W, which is positioned in two different, which is like placed in two different orientation, two different positions. One is the horizontal, मतलब उसको मैंने horizontally place किया, in the diagram B मैंने उसको vertically place किया हुआ है। ऑब्जेक्ट इज सेम, तो मतलब उसका मास, उसका वेट सेम रहेगा, तो द फोर्स इट्स अप्लाइंग ऑन द सरफेस वो सेम है आपके पास। सिर्फ एरिया इन कांटेक्ट डिफरेंट होने की वजह से उसका जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर एक्सर्टेड इन पोजीशन ए इज लेसर एज कंपेयर टू द प्रेशर एक्सर्टेड इन पोजीशन बी। इसकी मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपसे डिस्कस की थी। मैंने कहा था कि व्हेन यू स्टैंड ऑन अ मैट्रेस, तो मैट्रेस बैंड्स अ लॉट मोर एज कंपेयर टू व्हेन यू आर लाइंग डाउन ऑन द मैट्रेस। वेट आपका उतना ही है, लेकिन आप जब लाई डाउन कर रहे हो तो द होल बॉडी इज द एरिया, तो द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज एरिया, तो प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो इतना ज्यादा कंप्रेस आपके पास नहीं हो रहा होता। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि लिक्विड्स में जो प्रेशर है उसका रीजन क्या है। देखिए, थोड़ा बहुत हमने इस चीज को डिस्कस किया था जब हम पढ़ रहे थे अपथ्रस्ट फोर्स। क्या था अपथ्रस्ट फोर्स पे? हमने डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड में सबमर्ज किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर जिस जगह पे मौजूद है वहां से उस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देगा। द डिस्प्लेस लिक्विड विल एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ऊपर से नीचे से साइड वाइज। ठीक है ना। अब दिस फोर्स, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स था दैट वाज अप थ्रस्ट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दैट फोर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अब उस प्रेशर को हम लोगों ने रो जी एच डिफाइन किया था। अच्छा, क्योंकि ए टू ए एस के अंदर, पेपर टूज के अंदर एग्जामिनर ये जो है वो एक आपसे डेरिवेशन मांग लेता है कि जनाब ये रो जी एच कैसे फॉर्म हुआ। डिफाइनिंग इक्वेशन तो एफ ओवर ए था, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फैक्टर्स पर आते हैं। मैंने कहा था कि देखिए डिफाइनिंग फॉर्मूला इज एफ ओवर ए। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि जनाब फोर्स कौन सी है, तो लेट्स से कि अगर मैं एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड मौजूद था और मैं इस डेप्थ की बात कर रहा हूं कि मुझे इस डेप्थ पर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड चाहिए, तो इस डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा, इससे ऊपर मौजूद लिक्विड है वो उसका वेट होगा जो कि इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। तो फोर्स पर यूनिट एरिया में मैंने फोर्स रख दिया वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड जो उस पॉइंट से अबव था। एरिया इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंटेनर। अब यहां पे मैंने एक यूनिफॉर्मली शेप्ड कंटेनर लिया हुआ है तो वो डेफिनेटली सर्कुलर एरिया होगा। नाउ, किसी भी कंटेनर के अंदर पार्शली आप कोई एरिया सेलेक्ट करके मास को हाईलाइट करना है कि जनाब इतने हिस्से में इतना मास है, अगर वो कैलिब्रेटेड कंटेनर है तब तो बहुत आसान है। लेकिन अनकैलिब्रेटेड नॉन यूनिफॉर्म कंटेनर, जैसे यूजली हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती हैं, जो वाटर बॉटल्स हमारे पास होती हैं, दे आर नॉट कैलिब्रेटेड, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिक शेप, तो वहां पे मास को हाईलाइट करना मुश्किल है। तो अब मैंने कहा कि मैं मास को रिप्लेस कर सकता हूं विद द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम।
सिंस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से मैंने मास को सब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा डेंसिटी कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, मास कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। ये चीज मैंने इस m की जगह लिख दी। तो मेरे पास आ गया डेंसिटी, द वॉल्यूम, ये मिलाकर के मास बना, g ये मिलाकर के फोर्स बना पर यूनिट एरिया। अगेन अब मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा ओपन करके लिख रहा हूं, वॉल्यूम में बी रिटन एज एरिया इनटू द हाइट। अब यहाँ पे हाइट क्या है, देखिए एरिया आप ले रहे हैं द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। हाइट आपने उस, क्योंकि वॉल्यूम उस इतना लिक्विड है जिसका मैंने फोर्स लगानी देखनी है, उसका मैंने क्या कहते हैं वॉल्यूम देखना है, तो हाइट जो है वो सरफेस से लेके उस पॉइंट तक का डेप्थ है बेसिकली। तो मैंने एरिया इंटू हाइट लिखा। अब फाइनली ये इस फॉर्म में आ चुका है आपके पास, जिसमें से एरिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम था, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा रो जी एच, where rho is the density of the liquid, g is the constant gravitational acceleration 9.81, and h is the depth below the surface। एक बात हमने डिस्कस की थी कि that this pressure is referred as hydrostatic pressure, this pressure is the pressure due to liquid only। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होने का रीजन क्या है कि ये स्टेशनरी लिक्विड्स के लिए हम देख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कोई बहता हुआ पानी या फ्लोइंग वाटर रिवर समथिंग, तो वहां पे ये रोजीएच का फॉर्मूला नहीं लगने वाला, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। एंड दूसरा, ओनली ड्यू टू लिक्विड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक चीज अभी आगे जाकर के हमने पढ़नी है कि इसके ऊपर ऊपर से अपार्ट फ्रॉम द लिक्विड प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो ये रो जी एच गिव्स ओनली द लिक्विड प्रेशर, वो भी स्टेशनरी लिक्विड्स का। अब ये लिक्विड प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो फॉर्मूला से देखते हैं। देखें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला रो जी एच, इट्स जी तो यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि जितना प्रेशर डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट गिव्स यू प्रेशर, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम गिव्स यू अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, रो जीवी आपको याद होगा अब थ्रस्ट का जो हम लोगों ने, हाँ काफी क्लोज है, कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस उस कंफ्यूजन को दूर कर देगी। जब आप मल्टीपल टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। रो जी वी वॉज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर द अपथ्रस्ट फोर्स, रो जी एच इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। ठीक है, चले। तो मैंने कहा, अच्छा अब देखें, मैंने कहा कि दो चीजें हमने समझनी है। पहला, if I am talking about pressure due to liquid keeping g and rho constant, तो मैं ये कह सकता हूं, मतलब मैंने कहा कि अगर मेरे पास g तो था ही कांस्टेंट, अगर मैं एक यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिक्विड की बात कर रहा हूं जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। ग्रेटर द डेप्थ ग्रेटर वुड बी द प्रेशर। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो कि हम लोग ओ लेवल्स में भी देखते हैं, हर बुक के अंदर बनी हुई होती है कि फॉर एग्जांपल इफ यू फिल अ कंटेनर, इफ यू फिल अ कंटेनर विद अ वाटर, ठीक है ना, और एनी लिक्विड, और उस कंटेनर में हमने तीन डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, तीन डिफरेंट डेप्थ लेवल के ऊपर तीन डिफरेंट ओपनिंग्स कर रखी हुई हैं, ठीक है ना, ए बी एंड सी। अब पानी जो है, लिक्विड जो है, वो तीनों से बाहर आने वाला है, लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क होगा फ्लो रेट में। उनका प्रेशर डिफरेंट है ना, तो उनका जो फ्लो रेट होगा वो डिफरेंट होगा। ए से, पॉइंट ए से जो लिक्विड बाहर इजेक्ट आउट हो रहा है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहा, मतलब उसका फ्लो रेट, द प्रेशर इज लो। बी से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, इट्स गोइंग मोर फर्दर अवे एज कंपेयर टू ए, क्योंकि एज कंपेयर टू ए उसका डेप्थ ज्यादा था तो उसका प्रेशर भी ज्यादा था। सी, मतलब इन तीनों में सी का डेप्थ सबसे ज्यादा था, तो सी से जो पानी निकल रहा था, जो लिक्विड निकल रहा था, वो सबसे दूर जाकर के गिर रहा था आपके पास। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो मजीद ज्यादा था। अगर इससे किसी बॉटम पॉइंट की बात करता हूँ, लेट्स से द कंप्लीट डेप्थ, तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो इससे भी ज्यादा होने वाला है। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे प्रेशर, बिल्कुल ही बेसिक सी एग्जांपल थी, ठीक है, तो प्रेशर एट ए वाज द लोएस्ट वन, इससे ग्रेटर था आपके पास प्रेशर एट बी, एंड इससे ज्यादा था आपके पास प्रेशर एट सी। रीजन क्या था, डेप्थ आपके पास बढ़ रही थी, तो डेप्थ के साथ साथ प्रेशर जो था वो भी इंक्रीज हुए चले जा रहा था। कीपिंग
इन माइंड की डेंसिटी हम यूनिफॉर्म बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जगह अगर मैं कंपेयर करूं कि प्रेशर को मैं रिलेट करूं विद डेंसिटी, तो अगेन इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। कीपिंग लेट्स से ग्रेविटी तो है ही कांस्टेंट, अब हम हाइट को भी कांस्टेंट कर रहे हैं। अब मैं किस तरह इसको कंपेयर करवा रहा हूं, वो गौर से देखिएगा। मैंने दो कंटेनर्स लिए हैं, दोनों कंटेनर्स में मैंने दो डिफरेंट लिक्विड्स फिल इन किए हैं, लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज ऑयल एंड दिस इज वाटर, ठीक है। अब डेफिनेटली वी नो दैट कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो एट अ स्पेसिफिक डेप्थ मैंने लेट्स से कि हमने आइडेंटिकल कंटेनर्स दिए, उसमें सेम लेवल सेम वॉल्यूम सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड्स फिल इन किया, और अब सेम डेप्थ लेवल पे अगर आप डेप्थ देखो तो अंदाजन दोनों की सेम है, सेम डेप्थ पे प्रेशर देख रहे हैं। यहां पर भी खोल किया, इसी डेप्थ पे वाटर कंटेनर जो था उसके अंदर भी होल कर दिया। अब दोनों ही लिक्विड्स बाहर आ रहे हैं, लेकिन लिक्विड जो ऑयल है उसका फ्लो रेट थोड़ा सा कम नजर आ रहा है मुझे, वो करीब में ही जाकर के कहीं इस तरह करके गिर गया। ज्यादा तो ऐसा होता है वो यूं करके इसी कंटेनर के साथ ही लिपट करके नीचे आ जाएगा। हाँ, वाटर जो है वो एक अच्छे फ्लो रेट के साथ बाहर आ रहा है। रीजन क्या था, सिंस वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी, तो एट द सेम डेप्थ लेवल आपके पास प्रेशर ड्यू टू वाटर was greater than pressure due to oil। इसके अलावा और कोई फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करेगा? नहीं कर रहा। मतलब नीदर द शेप ऑफ द कंटेनर, नीदर द इंक्लिनेशन ऑफ द कंटेनर, ना ही वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, नहीं कर रहा। सिर्फ डेप्थ और डेंसिटी। डेप्थ बढ़ाते चले जाएंगे आपके पास प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं किसी एक यूनिफॉर्म लिक्विड के लिए, किसी बकेट के अंदर था, किसी स्विमिंग पूल के अंदर था, वहां पे हम डेंसिटी यूनिफॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं नेचुरल रेजर्वायर्स पे बात कर लूं, तो नेचुरल रेजर्वायर्स में जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके पास क्या होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, ड्यू टू सेडिमेंट्स, ड्यू टू मिनरल्स, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो वहां पे प्रेशर टू फोल्ड बढ़ रहा होगा, वन ड्यू टू द डेप्थ, अदर वन ड्यू टू द इंक्रीज इन डेंसिटी। उस चीज को डिस्कस करते हैं कैसे। ये था बिल्कुल बेसिक सा आइडिया। अब देखें फर्दर प्रेशर में एक चीज हाइट, जो हम लोगों ने, क्योंकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी एग्जामिनर ने हमसे नहीं किया था, तो हम कभी इस पर्सपेक्टिव से हमने प्रेशर एंड डेप्थ को देखा नहीं था, तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन देख रहे हैं प्रेशर की विद द इंक्लिनेशन ऑफ द कंटेनर, ठीक है। क्या उससे फर्क पड़ता है? यस, उससे काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन वो क्यों फर्क पड़ रहा है वो इधर समझेगा। देखें मैंने कहा फॉर एग्जांपल वी हैड अ कंटेनर, अ टेस्ट ट्यूब और समथिंग, उसके अंदर हमने लिक्विड रखा हुआ था। द कंटेनर वाज इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजीशन। तो जो इसके बिल्कुल डेप्थ पे, बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे आपके पास प्रेशर था, दैट वाज रिकॉर्डेड एज रो जी एच। यहाँ पे हाइट जो है, वो डेप्थ जो है एच, वो मैक्सिमम सरफेस से लेके बिल्कुल मैक्सिमम डेप्थ तक का हमने लिया। now फॉर एग्जाम्पल अब ये जो जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब रखा था, मैं इसको इंक्लाइन करने लगा, मैं इसको टेढ़ा करने लगा हूं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। अब क्या हुआ, अगर मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया एट एन एंगल थीटा, तो बेटा ये जो मेरे पास हाइट थी ना, जो कि इस वक्त लिक्विड कॉलम का हाइट, वर्टिकल हाइट आ रहा था, वो इंक्लाइन हाइट हो चुका हुआ है। द पॉइंट इज कि अब अगर मैं रो जी एच निकालूंगा तो उसमें मुझे हाइट कौन सा लेना होगा? The height is always considered in the direction of the weight. The height is always considered perpendicular to the area. तो एरिया आपके पास ये वाला है, हाइट आपके पास ये वर्टिकल हाइट होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले मेरे पास डेप्थ थी h, अब मैं जो डेप्थ देख रहा हूं फ्रॉम दी सरफेस, वो सिर्फ इतनी रह गई है, जो कि मेरे पास इनिशियल हाइट का एक साइन कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं रो जी एच साइन थीटा। अगर मैंने वर्टिकल पोजीशन में रखा था, तो जो प्रेशर ये टेस्ट ट्यूब इस वक्त ग्राउंड पे दे रहा होगा, ये डिफरेंट है, ज्यादा है। और अगर मैं इसको अब इंक्लाइन करते चले जा रहा हूं, तो ये जो एज होगा इसका प्रेशर आपके पास रिड्यूस हो रहा है। रीजन क्या है? ये हाइट वैल्यू जो है वो आपके पास वर्टिकल हाइट वैल्यू ये डिक्रीज हुई चली जा रही है आपके पास, ठीक है।
अच्छा, वो डिक्रीज किस तरह होगी? साइन का रेशियो है, तो साइन आप जानते हो साइन की वेरिएशन क्या है। ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया है 0 से 90 तक का सिर्फ। तो 90, दिस एंगल बीइंग 90, मतलब वो इस सिचुएशन में था। 90 साइन 90 इज 1। तो एट 90 डिग्रीज जो आपके पास प्रेशर लगा था दैट वाज मैक्सिमम। लेकिन जैसे जैसे आप एंगल को कम करे चले जा रहे हो, इसको इंक्लाइन कर रहे हो, वैसे वैसे आपके पास प्रेशर की वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। तो इसी रेशो के साथ आपके पास नॉन लीनियरली ये प्रेशर भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। अब देखिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है। मैंने अभी बताया था। ठीक है। और अब हम इसको यहां देख रहे हैं। अच्छा, वेरिएशन से पहले एक काम करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लेते हैं ताकि हम साथ साथ चीजों को समझें। आई होप मैं बहुत स्पीड में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि बेसिक सी बातें हैं और काफी सारी चीजें इसकी डेप्थ डिटेल हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो इस वजह से थोड़ी सी स्पीड हमने अभी तेज रखी हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज है? ठीक है। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तमाम लॉजिक आप प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स वाली लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है। एटमॉस्फेयर है क्या? एयर है। ठीक है ना, एयर खुद क्या है? फ्लूइड है। अगर मैं एक फ्लूइड के अंदर मौजूद हूं, तो इसका मतलब ये मैंने फ्लूइड को सबमर्ज, मतलब मैं फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रखा हुआ है। और डिस्प्लेस फ्लूइड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, जैसे लिक्विड लगा रहा था वैसे एयर लगाएगी। तो एक रीजन जो मैंने लिक्विड के प्रेशर के लिए पढ़ा था ना, वो मैं यहां पर भी लगा सकता हूं कि यस, वो जो मेरे सराउंडिंग में एयर मौजूद है, मेरे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर मौजूद है, वो मेरे पास चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। दैट फोर्स ऑन माई बॉडी रिजल्ट्स एरिया, रिजल्ट्स इनटू प्रेशर, एंड दिस इज रेफर्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ, जिस तरह हम लोग ने लिक्विड के लिए बात की थी कि अगर मैं लिक्विड में सबमर्ज हूं, तो लेट्स से कि अगर मैं इस पॉइंट पे सबमर्ज था, तो इसके ऊपर का जितना भी आपके पास फोर्स था, प्रेशर, वेट था, वो लग रहा था। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा है। देखिए, व्हाट इज एटमोसफेयर? पार्टिकल्स हैं भाई, मैटर है, एयर है तो मैटर, मैटर है तो मास है, मास है तो वेट है, वेट है तो डाउनवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, दैट इज द वेट। तो बेसिकली आपकी जो अर्थ है, इट इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एटमॉस्फेयर, एयर। ये एक खुद मैटर है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है चारों तरफ से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब अगर मैं इस पॉइंट पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ खड़ा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझसे ऊपर मेरे सराउंडिंग में जितनी भी एयर मौजूद है, उसका वेट मेरे ऊपर एक्ट कर रहा है। दैट वेट रिजल्ट्स इन प्रेशर। अब क्योंकि एक, मतलब एक सरफेस की बात करूंगा, तो मतलब कंपैरेटिवली हम उसको एक फ्लैट सरफेस ले रहे होते हैं। अर्थ इज नॉट फ्लैट, ठीक है ना। हम उसको फ्लैट सरफेस ले रहे होते हैं क्योंकि बहुत ह्यूज आपके पास ये स्फेयर है। तो हमें ओवरऑल यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं, जहां तक मैं जा सकता हूं वहां तक तो मेरे ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो इधर ही लग रही होगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली कांस्टेंट फॉर मी। ठीक है ना। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? हम कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं 1.01 टेंस पावर 5 पास्कल्स। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसे कहते हैं कि कंसिडर्ड फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस। अब सरफेस में किसे ले रहा हूं, क्योंकि अर्थ खुद भी आपके पास कंप्लीट स्फीयर तो है नहीं। तो देखो, सरफेस, जब अर्थ के रेडियस की बात होती है, अर्थ के सरफेस की बात होती है, तो हम सी लेवल को रेडियस रखते हुए एक स्फीयर, एक दायरा बना देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सी लेवल के ऊपर ये जितना भी आपके पास एटमॉस्फेयर का वेट है, उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है, उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज 1 लाख पास्कल। 1 × 10⁵ पास्कल, मतलब 1 लाख पास्कल, याद रखने के लिए। इस 1 लाख पास्कल को मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता हूं। ऑन एवरी सरफेस, यस एवरी सरफेस, मतलब अगर मैं सी लेवल के ऊपर हूं तो यस। हाँ, वेरिएशन कब आएंगी वो डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएशन आएंगी इफ वी मूव एट अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सी लेवल। अगर मैं ऊपर चले जाता हूं, मतलब अबव सी लेवल या फिर बिलो सी लेवल। ठीक है। अबव सी लेवल जाऊंगा तो क्या होगा? लेट्स से मैं एक सर्टेन एल्टीट्यूड हाइट, एक हाइट के ऊपर, मैं बी के ऊपर खड़ा हूं, पोजीशन बी था, मैं यहां पर मौजूद हूं। ठीक है।
पोजीशन बी पर आने का मतलब ये है कि अब मुझसे ऊपर जो एयर मौजूद है वो सिर्फ इतना एरिया है। तो ये वाला जो मास था ये तो मेरे ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। अब मेरे ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है वो सिर्फ इतने से एटमॉस्फेयर का कर रहा होगा। तो अगर वेट कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैं जैसे जैसे हाइट बढ़ाता चला जाऊंगा मेरे ऊपर लगने वाला जो वेट है एटमॉस्फेयर का दैट इज डिक्रीजिंग। तो मैं ये कंक्लूड करूंगा कि सरफेस के ऊपर अगर मैं मौजूद हूं दैट इज द मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या फिर दैट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं इससे ऊपर जाते चला जाऊंगा तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इफ वी गो बिलो सी लेवल वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, हमारा जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है फ्रॉम दी रेडियस। हमारे ऊपर जो मास है, जो वेट एक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर का, वो स्लाइटली बढ़ चुका हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मैं इंक्रीज्ड एक्सपीरियंस करूंगा। अब ये जो इंक्रीज एक्सपीरियंस करूंगा सिर्फ बात ये कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल इट्स एक्टिंग ऑन दी ऑल पॉइंट, ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं तो मेरे ऊपर तो ये चारों तरफ से एक्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा तसव्वुर करें कि जिसे मैं एटमॉस्फेयर कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी जगह है और मैं खुद उसके आगे एक टाइनी सा नुक्ता हूँ, ठीक है। हम उसके आगे एक बहुत टाइनी सा नुक्ता है। तो यस, अब अगर मैं इस पे कंपेयर कर रहा हूँ कि जनाब मैं ऊपर जाऊंगा तो एटमॉस्फेयर कम होगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है ना। मैं काफी ज्यादा ऊपर की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं मैं 2-3 मंजिल ऊपर आ गया, ओ माय गॉड प्रेशर कम हो गया, अभी बीपी लो हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि हम बिलो सी लेवल आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कराची सिटी जहाँ पे हम रहते हैं, इट इज बिलो सी लेवल, ठीक है ना। और मतलब समंदर के करीब करीब के जो इलाके हैं वो तो है ही बिलो सी लेवल। तो अब बिलो सी लेवल पे हम पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है क्या, नहीं भाई, बहुत ही डेसिमल प्लेसेस में जाकर के चेंज आ रहे हैं, आप इतना चेंज फील नहीं करेंगे। आप चेंज कब फील करते हैं, इफ यू हैव एवर बीन टू द नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है ना, ऑफ पाकिस्तान। आप अगर केपी के गए हो, आप अगर फेरी मेडोज के इलाके में गए हो, आप अगर खुंजराब बॉर्डर पे गए हुए हो, वहां पर यू एक्चुअली एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन प्रेशर। आप कितनी हाइट पर हैं, आप 16,000 फीट की हाइट पर हैं बाबू सर टॉप पे। आप 8,000 या 8,500 या 10,000, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, 8-8,500 फीट की हाइट पर हैं इफ यू आर एट फेरी मेडोज। 8,500 फीट या 16,000 फीट या 12,000 फीट, 13,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, इतनी हाइट पर जाकर के यू विल एक्सपीरियंस अ चेंज, अ बिट चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, दैट इज खुंजरा पास जहाँ पे मैं गया था, तो वहां पे सांस लेने में दिक्कत होगी। दो रीजन थे, ठंड बहुत थी, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो भाई बहुत हाइट पे है जगह। तो अब 1 लाख पास्कल में अगर कोई वेरिएशन आ रही है डेसिमल प्लेसेस के ऊपर, तो भाई वो 1 लाख पास्कल ही है। हम हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। Now, the total the conclusion is कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं इस वक्त सी लेवल पे लेट से के मौजूद हूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, तो मैं बोलूंगा 1 atm तो एटलीस्ट लग रहा है मेरे ऊपर। व्हाट्स 1 atm, 1 atm इज 1 लाख पास्कल्स। तो अब उस बात पे रिटर्न करते हैं कि जब मैंने कहा था कि ओनली ड्यू टू लिक्विड, रो जी एच गिव्स यू द प्रेशर ओनली ड्यू टू द लिक्विड, व्हाट्स द टोटल प्रेशर देन। लेट्स से मुझे पहले ये बताइएगा, मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली बातें आपको डाउट्स क्लियर हुए। चले, अब देखें प्रेशर को समझिएगा यहां से। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंटेनर अगेन, ठीक है। इस कंटेनर के टॉप पॉइंट को मैंने कहा ए, बॉटम को मैंने बी कहा है। एंड मैं एक वेरिएबल डिस्टेंस के ऊपर, वेरिएबल डेप्थ जिसको मैं पी कह रहा हूं या एक्स कह लें, इस वेरिएबल डेप्थ के ऊपर मैं प्रेशर की वेरिएशन देख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ लिक्विड प्रेशर की बात करूंगा, तो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ लिक्विड प्रेशर अगेंस्ट दी डेप्थ एक्स, डेप्थ एक्स जीरो कब होगी, जब हम सरफेस के ऊपर मेजर कर रहे हैं। तो एट दी सरफेस आपके पास लिक्विड प्रेशर इज एक्चुअली जीरो, ठीक है। और जैसे जैसे माइंडेड कि हम यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हम बिलो दी सरफेस जाते चले जा रहे हैं, हमारे पास जो प्रेशर है वो लीनियरली इंक्रीज होगा। लीनियरली क्यों इंक्रीज हो रहा है,
आप ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू रो जी, सॉरी, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जो कि बराबर होगा रो इंटू जी के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। डेंसिटी भी आपने यूनिफॉर्म रखी हुई है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो है ही यूनिफॉर्म। सो द ग्रेडियंट या द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद द डेप्थ शुड बी लीनियर। तो जैसे जैसे मैं नीचे जाता चले जा रहा हूं, लीनियरली मेरे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। द प्रेशर स्टार्ट्स विद जीरो। द रीजन इज कि मैं सिर्फ लिक्विड प्रेशर को प्लॉट कर रहा हूं। यहां जो ग्रेडियंट होगा ना मेरे पास, दैट ग्रेडियंट वुड गिव मी द वैल्यू ऑफ, द ग्रेडियंट वुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहां से बाजू का एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एक ग्राफ दे देता है, बोलते हैं जनाब डेंसिटी निकाल दो। सो द डेंसिटी फ्रॉम द ग्राफ वो किस तरह निकलेगी आपके पास, कि पहले आपने निकालना है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को डिवाइड कर देना है आपने 9.81 से। डेंसिटी आपको ग्राफ से इस तरह मिलेगी। लेकिन अगर मैं अब पॉइंट पी फॉर एग्जांपल या एनी पॉइंट, मैं इस पे टोटल प्रेशर की बात करूं, तो बेटा सिर्फ यहां पर भी अब टोटल प्रेशर इज नॉट जीरो, यहां पर उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रही होगा। हम यूजली क्या करेंगे जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आए, प्री अज्यूम स्टफ ये है कि हम सी लेवल पर हैं और हमारे पास द कांस्टेंट वैल्यू इज 1 लाख पास्कल, 1.01 टेंस पावर 5 पास्कल, 1 टेंस पावर 5 पास्कल, जिस तरह याद रखना है। यूजली 1 लाख पास्कल 1 टेंस पावर 5 पास्कल से याद रखना है। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मौजूद हूं, इस वक्त लिक्विड प्रेशर तो स्टार्ट नहीं हुआ मेरे ऊपर लगना, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लग रहा है। तो if I'm standing at x is equals to 0, my pressure, the total pressure is at least equal to the atmospheric pressure. Now I'll be having a y-intercept in my graph. ठीक है। अब मैं फर्दर नीचे जाते चले जा रहा हूं, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रो जी एच मतलब लिक्विड प्रेशर ऐड हुए चले जा रहा है, जो कि विद डेप्थ बढ़ रहा है। तो अब आपके पास यहां से प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है। अगर मैं एक सर्टेन डेप्थ की बात करूं, दिस वाज द टोटल प्रेशर, सिर्फ इतना प्रेशर जो है दैट वाज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, एंड जो नीचे का प्रेशर जो कि कांस्टेंट था दैट वाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस ग्राफ को देखो, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो मैंने कहा जो टोटल प्रेशर हमारे पास लग रहा है दैट इज रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है और वो वाई इंटरसेप्ट के बराबर है। हाइट जो है, डेप्थ, वो मैंने एक्स पे प्लेस की थी। ग्रेडियंट मुझे रोजी के बराबर मतलब प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एंड वाई एक्सिस इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर। ये सारी बातें, चाहे मैं एटीएम कंसीडर ना करूं चाहे मैं एटीएम कंसीडर करूं, यूनिफॉर्म लिक्विड्स के लिए था, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले लिक्विड्स के लिए था। A liquid in an artificial reservoir, a pool or something. सर why isn't the gradient of both graphs PL and PT same? ग्रेडियंट दोनों का सेम होगा, ग्रेडियंट दोनों का सेम होगा। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे क्यों सेम नहीं आ रहा, जाहिर है कि वो मैंने रफली ड्रॉ कर दिया था, लेकिन ग्रेडियंट हैज टू बी द सेम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी ग्रेडियंट रो जी के बराबर है, यहाँ पर भी ग्रेडियंट रो जी के ही बराबर है, तो ग्रेडियंट इज सेम। ठीक है। मैं अपनी डायग्राम में इसको चेंज कर देता हूँ। ये ग्रेडियंट हो गया चेंज आपका। ठीक है। अब हो गया ग्रेडियंट सेम दोनों का। राइट। चल, अब मैंने कहा था ये मैं स्विमिंग पूल्स की या फिर ऐसे कंटेनर्स की, नेचुरल रिजर्वायर्स की बात कर रहा हूँ जहां पर मेरे पास डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स की, अगर मैं नेचुरल रिजर्वायर्स की बात करूं, ठीक है ना, लेक्स की बात करूं, स्टेशनरी लेक्स जहां पे पानी है नहीं रहा, वहां पर आपके पास विद डेप्थ डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। रीजन मैंने अभी डिस्कस किया था, देखो डेप्थ में जा रहे हो आपके पास मिनरल सेडिमेंट्स, इम्प्योरिटीज, पता नहीं क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। अब जितना भी इम्प्योरिटी होगा वो नीचे की तरफ बैठता चला जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप डेप्थ पे जा रहे हो, तो आप थोड़ी सी डायग्राम से विजुलाइज करना, यहाँ डेंसिटी कुछ और है, यहाँ डेंसिटी कुछ और है, यहाँ डेंसिटी कुछ और है, एंड डेंसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है।
लीनियर भी इंक्रीज हो सकती है, नॉन लीनियर भी इंक्रीज हो सकती है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के, तो वहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जहाँ लीनियरली इंक्रीज हो रही है, बट स्टिल अगर डेंसिटी इंक्रीज भी हो रही है, तो अब जो विद क्या कहते हैं डेप्थ, आपके पास जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा वो टू फोल्ड है। इट हैज टू रीजंस नाउ टू इंक्रीज। एक, डेप्थ की वजह से बढ़ रहा था, दूसरा डेंसिटी भी आपके पास इंक्रीज हो चुकी हुई है। तो अब आपके पास जो ग्रेडियंट होगा दैट वोंट बी लीनियर। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट आपके पास बराबर था रो जी के। आपके पास सिंस डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो आपके पास ग्रेडियंट एट एवरी पॉइंट क्या होता चले जाएगा? इंक्रीज होता चले जाएगा। रिपीटिंग दिस पॉइंट, कि ग्रेडियंट जो था, स्टिल द ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रो इंटू जी। अब डेंसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है, ग्रेविटी बीइंग कांस्टेंट, तो आपके पास ग्रेडियंट भी क्या कर रहा होगा? इंक्रीज ही कर रहा होगा। ठीक है। कहीं जाकर के मैं बोलूं कि जनाब जी अब यूनिफॉर्म हो गया था, अब इस डेप्थ की बात, ये बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल बात, मैंने कहा भाई यहां तक बढ़ा था, उसके बाद डेंसिटी यूनिफॉर्म हो गई, बहुत ज्यादा होकर के यूनिफॉर्म हो गई, तो भाई ये बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया। लेकिन ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल का केस था। ठीक है। सो इफ नॉन लीनियर केस आएगा तो वो आपसे क्या कहते हैं, ग्राफिकली पूछेगा। एक एमसीक्यू है बहुत मजेदार, उसको हम डिस्कस करेंगे, जहां पे उसने नॉन लीनियर को डिस्कस, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी को डिस्कस किया, लेकिन वो भी लीनियर, नॉन लीनियर को डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है। नाउ लास्टली, लेट्स कंपेयर द प्रेशर वेरिएशन, द ग्राफ वेरिएशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। मैंने दो लिक्विड्स यूज किए हैं जिनमें दोनों की डेंसिटीज अलग अलग हैं, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, दोनों रिएक्ट नहीं कर सकते केमिकली। मतलब मैं ऑयल और पानी की बात कर रहा हूं, जनरलाइज सबसे आसान। एक कंटेनर था, उस एक कंटेनर के अंदर हमने पहले पानी भर दिया, उसके बाद हमने ऑयल भर दिया। पानी बीइंग मोर डेंस वो नीचे था, ऑयल बीइंग लेस डेंस वो ऊपर था। अब जो मेरे पास पॉइंट्स हैं जहां पे मैं वेरिएशन देख रहा हूं ड्यू टू लिक्विड। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गया, यहां पे मैंने सिर्फ लिक्विड प्रेशर बनाया था। अगर मैं इसी का टोटल प्रेशर बनाता तो ये ग्राफ यूं करके स्टार्ट हो जाता, और वाई इंटरसेप्ट आपके पास अगेन एटीएम के बराबर होता। ऑब्वियस सी बात है, ये यहां पर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि यहां पर भी मैंने सिर्फ लिक्विड प्रेशर बनाया। तो मैंने कहा यहां पर तीन पॉइंट है, ए बी एंड सी। ए बीइंग द टॉप पॉइंट जहां पर लिक्विड प्रेशर जीरो है। अब जैसे जैसे यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इसकी भी दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है लेकिन है यूनिफॉर्म। अब जैसे जैसे मैं ए से टुवर्ड्स बी जा रहा हूंगा, तो डेप्थ बढ़ रही है आपके पास। तो अब जो आपके पास प्रेशर में इंक्रीज आएगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ ऑयल। वेरिएशन अभी भी आपके पास लीनियर है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रखी हुई थी, बट द ग्रेडियंट वुड बी लो। ग्रेडियंट लो क्यों होगा? ग्रेडियंट बराबर था डेंसिटी एंड ग्रेविटी का प्रोडक्ट। आपके पास डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ ऑयल इज लेसर। अगर डेंसिटी कम है तो ग्रेडियंट भी क्या होगा? कम होगा। तो लीनियरली बढ़ रहा था, बट एक लेसर ग्रेडियंट के साथ। लेसर ग्रेडियंट वाज रिप्रेजेंटिंग द लेसर डेंसिटी। मैं पॉइंट बी पे पहुंचा, और अब मैं अचानक से पानी के अंदर आ चुका हूं। जैसे ही मैं लिक्विड के अंदर, मतलब वाटर के अंदर आता हूं, तो प्रेशर इज स्टिल इंक्रीजिंग, लेकिन द रेट एट विच द प्रेशर इज इंक्रीजिंग वो रेट बढ़ चुका हुआ है। मतलब ग्रेडियंट मेरे पास इंक्रीज हो चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट बराबर है डेंसिटी के, डेंसिटी इंटू जी के। अब आपके पास डेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो आपके पास एब्रप्टली, आइडियल केस है, तो आपके पास एब्रप्टली ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे इसमें से निकालना है, ये मुझे ग्राफ गिवन था, प्लॉटेड वैल्यूज के साथ था, मुझे निकालना था डेंसिटी ऑफ ऑयल ओनली, तो मैं सिर्फ इतने ग्राफ का ग्रेडियंट दूंगा, 9.81 से डिवाइड कर दूंगा। मुझे डेंसिटी ऑफ वाटर चाहिए था, तो मैं इतने ग्राफ का ग्रेडियंट दूंगा, 9.81 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी। क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि पहले ग्रेडियंट ज्यादा हो बाद में कम हो जाए? एक स्टूपिड सा सवाल मुझसे एक बच्चे ने कभी किया था, आई होप आपके जहन में नहीं आया था, लेकिन मैं फिर भी बता दूं भाई, डेंसिटी अगर पहले वाले की ज्यादा होती, पहले वाले की कम होती, तो भाई साहब वो फिर नीचे ऐसे मतलब सिंक क्यों करता? नीचे हमेशा आपके पास मोडेंस होगा ना, तो ग्राफ हमेशा इसी तरह बनना है आपके पास। व्हाट इफ सर इसके अंदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर दें? तो भाई यही ग्राफ आपके पास नॉन जीरो से स्टार्ट होगा। ग्राफ वुड रिमेन द सेम, मतलब द ग्रेडियंट्स वुड रिमेन पैरेलल, लेकिन
ग्राफ आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक हमने ऊपर वाला केस डिस्कस किया था। तो अब मुझे बताइएगा, यहां तक की सारी बातें आई होप मेक सेंस, क्लियर हो चुका हुआ है आप लोगों को? चले, अब चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एक से दो क्वेश्चंस जितने मैक्सिमम हम अभी कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके क्वेश्चन को प्लान आउट करेंगे। ठीक है, सो गोइंग टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस, पेपर वन से स्टार्ट करूंगा एज यूजुअल। कुछ चीजें हैं प्रेशर से रिलेटेड जो किसी जमाने में सिलेबस में हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है, यू शेप ट्यूब वाले जो क्वेश्चंस थे, दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड नाउ। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक इसने कर दिया है क्वेश्चंस को ना। तो मैं आई बी स्टार्टिंग विद पेपर वंस। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। वो कहते हैं देयर इज अ बोर होल ऑफ डेप्थ 2000 meters that contains both oil and water as shown. The pressure due to the liquid at the bottom of the borehole is 17.5 megapascals. The density of the oil is 830 and the density of the water is 1000. What is the depth x of the oil? एक बोर होल है, उस बोर होल की टोटल डेप्थ डेप्थ जो है वो 2000 मीटर की है। उसमें से लिक्विड कितना डेप्थ रखता है, ऑयल कितना डेप्थ रखता है, दैट्स अननोन टू अस। उसने हमसे कहा कि जनाब जो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की डेप्थ है उसको एक्स कंसिडर किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग डेप्थ है मैं उसको 2000 माइनस एक्स कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं इसको इस वाली डेप्थ को 2000 माइनस एक्स कंसिडर कर सकता हूँ। उसने हमें डेंसिटी दोनों लिक्विड्स की दे दी है। इसको हम लिखा था 2000 माइनस एक्स। डेंसिटी उसने इसकी दी थी हमें 830 ऑफ ऑयल। वाटर की इसने हमें दी 1000 kg/m³ और बॉटम पे इसने हमसे कहा जो टोटल प्रेशर है ड्यू टू बोथ द लिक्विड्स वो लग रहा है 17.5 मेगापास्कल्स। और हमें ये बता दें एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास जो टोटल प्रेशर ओनली ड्यू टू द लिक्विड्स जो आपके पास लग रहा है वो होगा प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर, जो कि बॉटम पे लग रहा है 17.5 मेगापास्कल्स का। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि 17.5 इंटू 10⁻⁶ का जो एक प्रेशर मेरे पास लग रहा है, दैट इज ड्यू टू रो ऑफ ऑयल जी एंड एक्स प्लस रो ऑफ वाटर जी एंड 2000 माइनस एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अपनी कैलकुलेशन को जिस तरह आप बेहतर फील करो, ये थी लॉजिक। यहां तक पहुंच गए ना, इसके बाद तुम्हारी मैथ्स जैसा तुम्हें कहती है, जहां पे तुम कंफर्टेबल हो, एक साथ वैल्यूज डाल करके पूरी लंबी सी इक्वेशन बना करके फिर इसको सॉल्व करो जैसा तुम चाहो। ठीक है ना, मैं देखो इसको किस तरह सॉल्व करना पसंद करूंगा। मैंने कहा मैं सिंपलिसिटी के लिए जी को कॉमन निकाल के मैंने यहां डिवाइड करवा दिया। अब इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, मैंने इसको सिर्फ इस वक्त जी रखा हुआ है। दिस गोस 830 इंटू एक्स प्लस, अच्छा डेंसिटी इज 1000 और ये है 2000 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं इसी साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूं। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ माइनस 1000 एक्स। ठीक है, इस चीज को मैं उठा करके यहाँ माइनस करवा सकता हूँ। 17.5 10⁻⁶ था डिवाइड बाई 9.81, इस पूरे को
2 × 10⁻⁶ से आपने कर देना है माइनस, और ये वैल्यू आपके पास एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू दिस वुड बी नेगेटिव ऑफ 170x। बेटा इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, दैट वुड बी ए नेगेटिव फैक्टर। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से फर्दर मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो 17 यूजली इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन आ जाती है ना, उसमें कोई ना कोई एरर आ ही जाता है। चले जी, दिस वैल्यू ओनली द लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं लिख रहा हूँ, द लेफ्ट हैंड साइड इज माइनस में 216,106। राउंड ऑफ करके अब आगे डेसिमल, इतनी बड़ी वैल्यू के आगे डेसिमल को कुछ ना देखना, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसी को डिवाइड कर दो 170 से, आपके पास x की वैल्यू आ जाती है 1270। सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जहां बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हो ना, तो जैसे ये यहां पर आ रहा था, तो देखो मैं इसको यहां पर एक और तरीके से सॉल्व कर सकता था, मैं इसका ऑल्टरनेट बता रहा हूं। लेकिन ये सिर्फ वहां अप्लाई करना जहां पे तुम्हारे पास वैल्यूज काफी बड़ी हो, ठीक है ना, और जहां पे ये चीज चल सकती हो। वो क्या है कि ये वर्करेजी पावर में भी चलेगा। अभी देखना बहुत जगहों पे हम देखेंगे, इसको 10 कंसिडर कर लो, जहां पे तुम देखो कि यार वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी, गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 कंसिडर कर लेता, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास 17.5 10⁻5 हो जाता, ठीक है। और ये वैल्यूज मेरे पास काफी हद तक क्या हो जाती है, अब सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, 10 का फैक्टर आ जाता है ना, तो दैट मेक्स थिंग्स इजी। ये वर्गरेजी पावर में भी देखोगे तुम कि बहुत जगह पे तुम सिर्फ 10 रखने से बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, मोस्टली एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा, तो डेसिमल प्लेस में तुम्हारा आंसर ओवर एस्टिमेटेड जा रहा होगा, बहुत ही थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड, तो वो खुद ही तुम जजमेंट कॉल होगी तुम्हारी कि यार मैं, अगर 1270 आ रहा है, तो अगर आप 10 रख करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, वो 1275 चले जाएगा, 1280 चले जाएगा, तो वो जजमेंट कॉल होगी, नहीं जी नियर अबाउट क्या है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं वर्क एनर्जी पावर में आप देखेंगे, जहां पर भाई मतलब बहुत ही ज्यादा उसने तो 0.39 0.41 0.40 इस तरह करके ऑप्शंस लिखे हुए, तो वहां पे तो बच्चा परेशान हो जाता है कि यार ये राउंड ऑफ करके तो सब एक जैसा लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल और मैं करवाऊंगा आज के सेशन में, ताकि थोड़ा बहुत हमें और आइडिया हो जाए। ये इस दिस इज अनदर क्वेश्चन जो कि मुझे बड़ा पसंद है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, उसने कहा कि अ मास ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज thoroughly mixed with an equal mass of another liquid of density 2 रो, नो चेंज इन द। ओके, ये यार प्रेशर का सवाल है, डेंसिटी का सवाल है, लेकिन ये हम कर चुके हैं शायद इस टाइप का, आई एम सो सॉरी। अच्छा, इसी तरह का एक सवाल जो था मेरे पास, हाँ, ये रहे, दो सवाल हैं। एक सवाल मैं एज एन होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन 6 थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन 5 में करवा रहा हूँ। उसने कहा एट अ डेप्थ 20 सेंटीमीटर इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1800 kg per meter cube, the pressure due to liquid is P. Another liquid has a density 1200. What is the pressure due to liquid at the depth 60? देखो कितनी अजीब सी बात है, दो डिफरेंट लिक्विड है, दोनों की डिफरेंट डेंसिटीज है, दोनों की डिफरेंट डेप्थ्स हैं, और वो पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा। पहले लिक्विड पे उसने बोला 20 सेंटीमीटर पे आपके पास जो क्या कहते हैं डेंसिटी 1800 है, प्रेशर वॉज पी, ठीक है। और 1200 केजी पर मीटर क्यूब का एक दूसरा आपके पास लिक्विड था, उसकी 60 सेंटीमीटर पे बता दो। अब देखो इसको भी आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, मैं मतलब मैथमेटिक्स है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस तरह करता हूँ। देखो मैं इसको कंसिडर करूंगा डेंसिटी रो, राइट, और इसको कंसिडर करूंगा डेंसिटी 1.5 रो, सही है। और मैं अपना आंसर निकालूंगा रो की फॉर्म में, ठीक है। वो किस तरह, वो देखो, मैंने कहा कि द प्रेशर P इज इक्वल्स टू 1.5 रो
जी, एंड इसको मैं एच कंसिडर कर लूं, तो इसको मैं 3H कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा, इसको मैंने H लिख दिया। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू 1.5 रो जी एच, राइट। अच्छा, या चले आगे देखें मैं इसमें क्या कंक्लूजन कर सकता हूं। दूसरा सिचुएशन ये था, अब जो नया प्रेशर है वो मुझे चाहिए, तो वहां पर मेरे पास डेंसिटी इज रो। ठीक है, एंड मेरे पास द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज अगेन, और ये आ गया आपके पास 3H। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा 3 रो जी एच। यहां से रो जी एच को मैं लिख सकता हूं कि जनाब रो जी एच इज इक्वल्स टू 2/3 P। ठीक है, कैसे लिख सकता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रही हो मैं एक दफा ओपन करके लिखता हूं। देखो ये था ना आपके पास 1.5 को मैं 3/2 लिख रहा हूं, यहां से मैंने रो जी एच को सब्जेक्ट बनाया जो कि हो गया 2/3 P। अब इस वाला जो जो सेकंड सिचुएशन था उसमें से रो जी एच को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 2/3 P से, तो द न्यू प्रेशर वुड बी थ्राइस ऑफ 2/3 P। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 2P। ठीक है, ये मेरा मतलब एक फेवरेबल मेथड था। आप चाहो इसको दूसरे तरीके से आप वैल्यूज रख करके भी सॉल्व कर सकते हो, मैं रेशियो से करने में ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा होता हूँ, आप इसको वैल्यू से रख करके भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो हमारा लेक्चर्स खत्म हुए, इसका एक पास पेपर सेशन हम करेंगे अलग से, तो एक डेडिकेटेड क्लास अलग होगी उसकी। चैप्टर 4 डेंसिटी प्रेशर, ये उसका लास्ट लेक्चर था और हमारे पास ये चैप्टर खत्म हुआ।